वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब जंग का एक और मुहाना तैयार हो गया और इसी को वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं। क्योंकि अब सिर्फ रूस और यूक्रेन की जंग नहीं हो रही है, अब पुतिन और बाइडेन भी आमने सामने, और ये जंग और आगे बढ़ गई है। आगे बढ़कर दो मुस्लिम देश आमने सामने है। ईरान और सऊदी अरब में भी जंग हो सकती है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आ रही है, आपको बता दें, ईरान कर सकता है सऊदी अरब पर हमला, इराक पर भी हमला बोल सकता है ईरान। खाड़ी देशों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ये बड़ी जंग है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अब दो मुस्लिम देश भिड़ने वाले हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच युद्ध हो सकता है। यह चिंगारी खाड़ी देशों में आग लगा सकती है। सुन्नी मुस्लिम देश सऊदी अरब के प्रिंस सलमान और शिया मुल्क ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी आमने सामने हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान कभी भी सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ने खाड़ी देशों में तैनात अपनी सेना को अलर्ट पर कर दिया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये बात सामने आई कि ईरान सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। ये आपको बताता हूं, ये खुफिया रिपोर्ट, एक खुफिया रिपोर्ट के जरिए यह दावा किया गया है। सऊदी अरब अमेरिका से खुफिया रिपोर्ट साझा की है। सऊदी अरब ने अमेरिका को रिपोर्ट भेजी है। ईरान सऊदी अरब पर हमले की तैयारी कर रहा है। दरअसल ईरान और सऊदी के कई टारगेट पर अटैक कर सकता है। सऊदी 48 घंटे में हमला कर सकता है ईरान, यानी 48 घंटे में सऊदी अरब पर एक मिसाइल गिर सकती है। जो खुफिया रिपोर्ट है वो ये कह रही है। सऊदी के साथ इराक पर भी हमले का अलर्ट है। अमेरिका ने खाड़ी देशों में सेना को अलर्ट कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि हमला किया तो करारा जवाब देंगे। अमेरिका अपने हितों की रक्षा से पीछे नहीं हटेगा। साथ ही साथ रूस यूक्रेन के बाद जंग का नया मैदान तैयार हो रहा है। ईरान और सऊदी अरब, ईरान सऊदी अरब के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है इस वक्त। आइए अब आपको दिखाता हूं कि कहां हमला हो सकता है, कैसे हमला हो सकता है। मैप प्ले कीजिए फास्ट। देखिए किस जगह पर यह हमला किया जा सकता है। यह आप देख रहे हैं, ईरान इराक पर हमला कर सकता है और सऊदी अरब पर भी। यह हमला सऊदी अरब और इराक पर हो सकता है। यह बता रहा है कि आने वाले वक्त में इस तरह का अटैक हो सकता है। आइए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लगाया है। मस्जिद पर लाल झंडे का मतलब है ऐलान जंग। ईरान ने जामकरन मस्जिद पर यह झंडा लगा दिया है। खबर मिल रही है मस्जिद पर लाल झंडे का सीधा मतलब है ऐलान जंग। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो मस्जिद पर झंडा देख रहे हैं, ये झंडे का मतलब है ऐलान जंग। ये जो लाल झंडा ईरान ने लगाया, इसका सीधा मतलब है कि अब युद्ध हो सकता है। इसके अपने आप में बहुत मायने, सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस झंडे का क्या मतलब है। ये आप देख रहे हैं, ईरान ने जामकरन मस्जिद पर यह झंडा फहराया है। वो आपको नजर आ रहा है लाल झंडा। मस्जिद पर लाल झंडे का मतलब है ऐलान जंग। ईरान ने सऊदी अरब को जंग का सीधा संदेश दे दिया इस झंडे के जरिए। 2020 में ईरान ने इसी मस्जिद पर लाल झंडा लगाया था, 2020 में, और कमांडर सुलेमानी की मौत के बाद यह झंडा लगाया था ईरान ने। अमेरिकी मिसाइल अटैक में सुलेमानी की मौत हो गई थी। और मूव कीजिए फास्ट। ईरान ने अमेरिका से बदला लेने का ऐलान किया है। अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की वार्निंग भी दी है। ईरान ने इराक पर मिसाइल अटैक किए थे उसके बाद, और इराक में अमेरिकी लोगों को निशाना बनाया गया था। मस्जिद पर फिर से झंडा लगने से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्यों झंडा फहराया था। यह है कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी को आप देख रहे हैं। कासिम सुलेमानी का पर ड्रोन से अमेरिका ने अटैक किया था और कासिम सुलेमानी की उसके बाद मौत हो गई थी। यह कासिम सुलेमानी की तस्वीर आप देख रहे हैं। कमांडर थे ईरान के, और इनकी मौत के बाद उसी मस्जिद पर लाल झंडा लगाया गया था और अमेरिका से बदला लिया गया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यह कि खाड़ी देशों में तनाव पर पेंटागन की नजर है, यानी अमेरिका की नजर है इस तनाव पर। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दे दी है, ईरान ने हमला किया तो जोरदार जवाब देंगे, यह साफ कर दिया है। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पेंटागन की। यह है अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन, यानी ईरान अगर सऊदी अरब पर हमला करता है तो पेंटागन ने पूरी तैयारी कर ली है। पेंटागन ने क्या कुछ, पेंटागन के सचिव ने क्या कुछ जवाब दिया है इस पर, यह आपको बताने जा रहा हूं। खाड़ी देशों में तनाव पर बाइडेन की पूरी नजर है जो इस वक्त स्थिति है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने सीधी वार्निंग दी है। सऊदी अफसरों के संपर्क में पेंटागन है। सऊदी अरब पर खतरा बना हुआ है, इराक पर भी हमला हो सकता है। खतरे की स्थिति में अमेरिका चिंतित है और खाड़ी देशों में अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है पूरी तरह से। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। अमेरिका ने कहा है हम रक्षा के अधिकार को जानते हैं और जवाबी कार्रवाई के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सहयोगियों की रक्षा से भी संकोच नहीं करेंगे। आइए हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद है। क्या वाकई
ईरान सऊदी अरब पर मिसाइल अटैक कर देगा अगले 48 घंटे में। हमारे साथ जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, 48 घंटे का टाइम है। खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि 48 घंटे में बम मार देगा ईरान सऊदी पर। क्या हम वर्ल्ड वॉर के अंदर दाखिल हो चुके हैं? रूस और यूक्रेन की जंग इंटेंसिफाई होने वाली है और अब जो है ईरान वो परेशान हो गया है। जो वहां पे सिविल अनरेस्ट हो रहा है वो सऊदी अरेबिया को ब्लेम कर रहा है। सऊदी अरेबिया को फिक्र पड़ रही है कि वो उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्राइक करेगा। ये उसने अमेरिका के साथ शेयर किया है। अमेरिका दबाव में लाना चाहता है सऊदी अरेबिया को। तो यहां भी जंग छिड़ने के कुछ आगाज बन रहे हैं। होता क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आगाज जरूर है कि ये जंग यहां भी बढ़ सकती है। हमारे साथ बने रहिए बख्शी साहब, आपके पास दोबारा वापस आएंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो खबर यह है, आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर आगे की तैयारी क्या है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं तैयारी कि कैसे आगे की तैयारी। सऊदी और ईरान के बीच जंग क्यों हो रही है? देखिए, सऊदी और ईरान के बीच जंग की वजह है ईरान सऊदी अरब में दरअसल पुरानी रंजिश है। सऊदी अरब अमेरिका में दोस्ती है, यानी सऊदी अरब और अमेरिका दोस्त है। ईरान और अमेरिका में दुश्मनी है। रूस यूक्रेन जंग में रूस के साथ ईरान है, बिल्कुल धड़े अलग हो गए। अमेरिका रूस अलग है, अमेरिका का दोस्त सऊदी अरब है और ईरान का दोस्त है रूस। यह है दुश्मनी। रूस को ड्रोन कौन भेज रहा है? ईरान। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया। 2016 से राजनयिक संबंध सऊदी अरब के साथ नहीं है ईरान के। ईरान में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है और यानी हिजाब विरोधी कलह से ईरान जूझ रहा है और इसका आरोप अमेरिका पर लगाया है, सऊदी पर। अंदरूनी मामलों में दखल का इल्जाम ईरान ने लगाया है। हिजाब मामले में हस्तक्षेप न करने को कहा है। इस वक्त स्थिति बहुत खराब है ईरान के अंदर। हिजाब को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सऊदी पर आंदोलन और भड़काने का आरोप लगाया है। बात न मानने पर अटैक को तैयार है ईरान। यह है बड़ी वजह। आइए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि 2019 में कैसे 2019 में भी इसी तरह का हमला ईरान कर चुका है सऊदी पर। ये आप देख रहे हैं तेल डिपो में जो आग लगी हुई है, ये आग भी ईरान के हमले पर लगी, ऐसा आरोप लगाया। तेल डिपो सऊदी अरब का था। 2019 में ईरान ने अटैक किया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये इराक पर ईरान ने हमला किया था, बम गिराया था, क्योंकि इराक में अमेरिकी फौज है। अमेरिकी लोगों को टारगेट करना था, इसलिए ईरान ने इराक पर हमला किया था। तो सवाल यह है कि अब अगर ईरान और सऊदी अरब में जंग हुई तो दुनिया दो धड़ों में बट जाएगी। कैसे बटेगी आपको दिखाने जा रहा हूं, कौन किसकी तरफ होगा इस जंग में। ये आप देख रहे हैं, ये ईरान है और ये सऊदी अरब है। ईरान सऊदी अरब में जंग छिड़ेगी। रूस और अमेरिका, रूस ईरान के साथ होगा और अमेरिका सऊदी अरब के साथ होगा। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन पुतिन के साथ यानी ईरान के साथ होंगे, और साउथ कोरिया होगा अमेरिका के साथ यानी सऊदी अरब के साथ। जिनपिंग होंगे ईरान के साथ क्योंकि पुतिन के दोस्त हैं, और इजराइल होगा सऊदी अरब के साथ। तो दुनिया इन हिस्सों में इस तरह से बढ़ जाएगी। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा। इस नए तरीके से दुनिया खंड खंड हो जाएगी। इसी के लिए मैं कह रहा हूं ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ही है। वर्ल्ड वॉर में ऐसे ही दुनिया के अलग अलग देश लड़ेंगे, तभी ये विश्व युद्ध तृतीय होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जंग को भड़काने वाली खबर है। ये खबर यह है कि रूस को सबसे घातक ड्रोन देगा ईरान। ईरान फिर और ड्रोन देने जा रहा है। यूक्रेन पर कहर बरपाने की तैयारी है। शहीद 136 के बाद अराश ड्रोन 2 देने की तैयारी है। ये तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं, अराश ड्रोन 2। ये देख रहे हैं, ये जो है नया ड्रोन अराश ड्रोन है। पहले से एक ड्रोन ईरान ने दे रखा है, ये दूसरा ड्रोन है, बहुत घातक और खतरनाक है। ये ड्रोन देने वाला है, देख रहे हैं ये ड्रोन, ये ड्रोन देने वाला है। अब ईरान रूस को ये ड्रोन देने का मतलब और ज्यादा तबाही और बड़ी तबाही। सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स से जल्दी इधर आइए। एक और बड़ी तबाही होगी। इस ड्रोन के बारे में आपको बताता हूं। रूस को अराश 2 ड्रोन ईरान देने वाला है। रूस को 200 से ज्यादा ये ड्रोन देगा। पहले से ईरानी ड्रोन का रूस इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन पर। शहीद 136 के बाद अराश 2 ड्रोन भी देगा ये, और अराश 2 ड्रोन शहीद 136 का भी बाप माना जाता है। इतना खतरनाक है ये, 5 गुना ज्यादा विस्फोट ले जा सकता है ये। सबसे लंबी रेंज वाला घातक ड्रोन है ये, और अराश 2 की रेंज 2000 किलोमीटर की है। 2000 सबसे विनाशकारी ड्रोन में से एक माना जाता है ये। देख रहे हैं, इसी तरह का घातक और खतरनाक ड्रोन है। तेज रफ्तार के चलते इसे मार गिराना और ज्यादा मुश्किल होता है। शहीद 136 से रूस ने यूक्रेन में अब तक तबाही मचाई है, और यूक्रेन के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि ड्रोन के कई हिस्सों में रूस भेजा जा रहा है, और रूस में आने पर इन सबको जोड़ा जाएगा और फिर इस पर पेंट कर रूसी निशाना बनाए जाएंगे, और यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर भी साबित हो सकता है ये। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इसीलिए वर्ल्ड वॉर
मैदान तैयार है। अमेरिका साउथ कोरिया की ज्वाइंट ड्रिल शुरू हो गई है और ज्वाइंट ड्रिल पर किम जोंग उन भड़क गया है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से 10 मिसाइलें दागी गई हैं। खबर यह है, ड्रिल की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो ड्रिल चल रही है अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच। यह है ड्रिल। खतरनाक लड़ाकू जहाज इसमें शामिल हो रहे हैं, खतरनाक फाइटर्स हिस्सा ले रहे हैं इस ड्रिल में, और इस ड्रिल को देखकर किम जोंग उन भड़क गए। किम जोंग उन ने भी इसके बाद 10 मिसाइलें दाग दी हैं एक साथ। ये आप देख रहे हैं, ये टैंक्स भी युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ये डराने वाला है, इसीलिए जंग के अलग अलग मोर्चे तैयार हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। खबर यह है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। ब्रिटेन पर हमला कर सकता है रूस। बेलारूस में रूस ने तैनात की है किंजल मिसाइल। आइए मैं आपको बताऊं कि कैसे पुतिन ने नया प्लान तैयार किया है। और पुतिन का जो नया प्लान है, वो प्लान ये कहता है कि पुतिन फिर से किस तरह से अब मिसाइल दागने वाले। कैम वन काटिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं पुतिन का प्लान। लंदन, बेलारूस से लंदन पर अटैक करने वाले हैं पुतिन। 1800 किलोमीटर की दूरी और कुछ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल आप देख रहे हैं। इसे फाइटर के जरिए लॉन्च किया जाएगा और ये बेलारूस से हमला करने वाले हैं। क्या वजह है बेलारूस से हमला करने के पीछे आपको बताऊंगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर आपको बता दें, बेलारूस पर हमला कर सकता है अमेरिका। पोलैंड के रास्ते बेलारूस पर हमला हो सकता है। बेलारूस पर परमाणु हमले की आशंका है। आइए आपको दिखाऊं कि किस तरह से बेलारूस से लंदन पर हमला पुतिन कर रहे हैं। पोलैंड से बेलारूस पर अमेरिका हमला कर सकता है। मैं आपके जरिए देखिए जरा अमेरिका की तैयारी क्या है। ये आप देख रहे हैं, पोलैंड के जरिए 718 किलोमीटर का दायरा है और इस पर हमला कर सकता है अमेरिका। तो किंजल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, किंजल से कैसे ब्रिटेन डर गया है। पुतिन की किंजल देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह से ये फाइटर जो है, फाइटर में आगे किंजल लगाई जाएगी। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने यह बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह कि सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए उसे जानकारी मिली है, रूस ने बेलारूस में तैनात की है ये किंजल मिसाइल। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरें भी बाकायदा इसकी जारी कर दी हैं। रूस के 2 MiG-31 के फाइटर जेट बेलारूस में देखे गए हैं। दोनों जेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस थे और किंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलें हैं। आवाज से 12 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ती हैं। ये परमाणु बम गिराने की ताकत भी रखती हैं और साथ ही साथ मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर की है। लॉन्च करने के बाद रडार भी पकड़ नहीं सकता है इस मिसाइल को। किंजल को आधुनिक ब्रह्मास्त्र का नाम भी दिया गया है। 2018 से ही रूसी हथियारों के जखीरे में यह शामिल रही है। बेलारूस से मात्र 9 मिनट में लंदन को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल का तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। हमारे साथ जीडी बख्शी लगातार बने हुए, वो बताएंगे जो स्थिति बनी हुई है वो भयावह है और डरा देने वाली है। बख्शी साहब, सवाल यही है कि एक तरफ ईरान और सऊदी अरब भिड़ रहे और रूस जो है वो बेलारूस के जरिए लंदन पर हमला कर सकता है और अमेरिका की भी तैयारी है वो पोलैंड से बेलारूस पर हमला करे। बेलारूस जंग का एक और मैदान बन रहा है। देखिए, जहां तक सवाल है बेलारूस का, बेलारूस की फौज केवल 15,000 की है, लेकिन वो पूरा स्टेशन कर रहा है अपने इलाके में रूस की फौजें। और वहां से रूस की फौजें जब उनका कंप्लीट हो गया है मोबिलाइजेशन, एक बार फिर कीव की तरफ हमला बोल सकते हैं। करेंगे या नहीं देखने की बात है, लेकिन हमला बोल सकते हैं। ऐसे में बेलारूस भी युद्ध की चपेट में आने का चांसेस हैं। होगा या नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक वो डायरेक्ट क्लैश करना चाहेंगे नेटो और अमेरिका रूस के साथ, तो शायद उसके चांसेस कम है, लेकिन उस तरफ से रूसी हमला जरूर हो सकता है। जहां तक इंग्लैंड का सवाल है, रूस की एक जो है बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन, जिसमें कि न्यूक्लियर टॉर्पीडो है जो सुनामी कर सकता है, वो जुलाई के महीने में अपने पोर्ट से खिसक गई थी और कहां पे है किसी को मालूम नहीं। वो लोग धमकी दे रहे थे एक स्टेज में कि हम वो न्यूक्लियर टॉर्पीडो फायर करके इंग्लैंड में न्यूक्लियर सुनामी ले आएंगे। बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी साहब इस तमाम जानकारी के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर है कि अब बारी है पीओके की। पाकिस्तान को ये सुन के ही अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तैयारी तो पूरी कर ली गई है कि अब पीओके भी लेकर रहेंगे। आज खुद अगली तस्वीर दिखाइए, चिनार टॉप कमांडर ने साफ कर कह दिया है कि हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। पीओके लेने की भी हिंदुस्तान हिम्मत रखता है, हमें इशारे भर का इंतजार है। देखिए जरा क्या कुछ कहा, कैसे पीओके लेंगे और पूरी तैयारी भारतीय सेना ने भी कर ली है। पीओके को छुड़ाने के लिए सेना तैयार है। चिनार कॉर्प्स के कमांडर का ऐलान है ये। उन्होंने कहा, लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला का ये बयान आया है, भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और सरकार के आदेश पर कार्रवाई को तैयार है। वो 27 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचे थे राजनाथ सिंह। उन्होंने भी कहा था कि शौर्य दिवस कार्यक्रम पर यह ऐलान खुद रक्षा मंत्री ने किया था। कहा, हमने अभी उत्तर की ओर चलना शुरू किया है और गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे हम। पीओके में
पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ गया है, पाक को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख में विकास हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान तक पहुंचाना है यह विकास। आइए अब आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा चिनार कॉर्प्स कमांडर ने क्या कुछ कहा। पाकिस्तान भी पाक आबूकाई कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं। और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। कोशिशें उनकी तरफ से जो हैं वो जारी हैं, लेकिन हमने अपनी स्ट्रैटेजी और जिस तरीके से हमने ग्राउंड के ऊपर कार्रवाई की है वो इतनी दमदार रही है कि जिससे खास तौर के ऊपर जो चीज़ें हमारे को यकीनन तौर पे हमने हासिल करनी थी, हमने उनके ऊपर फोकस किया और उनको जो है हमने इस इकोसिस्टम से, सोसाइटी से, जो है आवाम से, उनको हम डिस्ट्रॉय करने में जो है वो कामयाब रहे हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो भी ये मानते हैं कि भारत अगर चाहेगा तो वो पीओके भी हासिल कर लेगा, इतनी ताकत भारत रखता है। सुनिए जरा पाकिस्तान के लोगों को। आजाद कश्मीर के लोग जो है वो अब हमसे अलग होना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और वो होगा भी नहीं। बल्कि दूसरा जो इनके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हमारे साथ आना चाह रहे हैं। आपको किसने कहा है वो हमारे साथ आना चाह रहे हैं? वो हमारे साथ आना चाह रहे हैं। अभी वहाँ किसने बताया? वोटिंग हो जाए वहाँ पे उनके लोगों के, उनसे पूछा जाए तो देखा जाए तो वो हमारे साथ आना चाहते हैं। आपने कहा है वोटिंग हो जाए, हुई नहीं है तो ये आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि वो इधर ही आना चाह रहे हैं? हम लोग अपनी जरूरियात यहाँ पूरा नहीं कर सकते और एक और खित्ता ऐड हो जाएगा, हम उनको क्या देंगे? वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन हुई है, ठीक है, अच्छा और बुरा टाइम एक जैसा नहीं रहता। कुछ एजेंडाज होते हैं, कुछ प्रोपेगेंडाज हाईलाइट किए जाते हैं जो पूरे एक मुश्किल में हम पाकिस्तान वैसे ही घिरा हुआ है। भारत वाले तो इसलिए अलग नहीं हो रहे क्योंकि वो मकबूजा में आने के बाद भी जो है उनके वहां पे राइट्स और वहां के उनके जो इलाके हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जा रहा है। और पाकिस्तान के सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको ये नजर आ रहा है कि अगर हम इनके साथ रहे तो हम तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि जो कश्मीरी है ना वो बड़े एक आजादाना ख्याल किस्म के लोग हैं और वो बड़े खुददार किस्म के लोग हैं। वो ज्यादा देर किसी से बेगिंग और मंगताए वाला काम नहीं कर सकते, तो इसलिए वो एक खुददारी के इस वक्त मूड में है। अब कश्मीरियों पे डिपेंड करता है, अगर वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अगर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान का जो फायदा है ना वो आजाद कश्मीर से ज्यादा है इंडिया को। तो पाकिस्तान के लोग भी ये जानते हैं और मानते हैं कि भारतीय कश्मीर जो है वो कहीं बेहतर स्थिति में है जो पीओके का हिस्सा है उसके मुकाबले, इसलिए वो खुद चाहते हैं